देश भर में इन दिनों गणपति उत्सव की धूम है। तो कुछ ही दिनों पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया और अब राधा अष्टमी का पावन अवसर भी आ गया है। तो ब्रज मंडल में राधा रानी जी का जन्मोत्सव भी पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जहां राधा रानी है वहीं श्री कृष्ण मुरारी हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना उनकी राधा। माना जाता है कि इस दिन राधा रानी जी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस खास रिपोर्ट में देखिए लाडली जू श्री राधा रानी जी की महत्ता। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों का अनंत विस्तार और इस विस्तार में तैरते अनंत सूर्य, तारे, ग्रह उपग्रह जैसे ब्रह्मांडीय पिंड। इनकी उत्पत्ति, सोर्स ऑफ ओरिजिन, अनादिकाल से ही हमारे लिए कौतूहल का विषय रही है। ये सब किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, जब ये सब नहीं था तो क्या था? हर काल के जिज्ञासु मनुष्यों के मन में ये सवाल उठते रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते तलाशते इंसान विज्ञान की अथाह गहराइयों में उतरता है। लेकिन विज्ञान की गहराई में उतरने के बाद भी जब इन रहस्यमय सवालों के जवाब पूर्णता में ना मिलकर आंशिक तौर पर मिलते हैं, तो जिज्ञासु मन आध्यात्म के अप्रमेय सत्ता के आगे समर्पण कर सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार के हेतु का मर्म तलाशने की कोशिश करता है और जीवन के अनंत प्रवाह में अपने आप को विलीन कर संतोष पाता है। गीता के 10वें अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य उद्घाटित करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त सृष्टि का उद्गम हूं, सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान ये रहस्य जान लेता है वो दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। अब सवाल ये है कि अगर भगवान कृष्ण ही समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति के मूल हेतु हैं, तो फिर राधा कौन हैं, जिन्होंने वैश्वानर योगेश्वर कृष्ण को भी अपने अधीन कर रखा है। भगवान कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में कृष्ण से ज्यादा राधा नाम की महिमा गाई जाती है। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। इसका अर्थ ये है कि हे राधा, आप तो अत्यंत बड़भागिनी हैं। आपने कौन सी तपस्या की है कि तीनों लोकों को तारने वाले कृष्ण नित्य आपके अधीन रहते हैं। दरअसल तत्वज्ञानी महात्मा ये मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति के हेतु भगवान कृष्ण राधा को अपना प्रेम धन मानकर उन्हें अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। तत्वज्ञानियों के मुताबिक राधा की कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना कृष्ण की महिमा को जान लेना नामुमकिन है, असंभव है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। सवाल यह है कि कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा में भेद क्या है और एकात्मकता क्या है। हमारे मनीषियों ने सदियों की सतत साधना के बल पर यह तत्वज्ञान हासिल किया कि कृष्ण रूपी दिव्य भवन की तिजोरी है राधिका, यानी कृष्ण की सारी संपदा राधा में निहित है। कृष्ण अगर सृष्टि के रचयिता हैं तो राधा उनकी ऊर्जा हैं। कृष्ण शरीर हैं तो राधा आत्मा हैं।
कृष्ण पुष्प हैं तो राधा सुगंध हैं, कृष्ण जल हैं तो राधा तरंग हैं, कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं, कृष्ण मुरली हैं तो राधा स्वर हैं। इस अर्थ में देखें तो तत्वतः कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में घी अव्यक्त तौर पर रहता है, उसी तरह कृष्ण में भी राधा समाहित हैं। सदैव तत्व चिंतन में तल्लीन रहने वाले ब्रह्मज्ञानियों के मुताबिक जैसे आत्मा का परम सुख परमात्मा का मिलन है, वैसे ही परमात्मा यानी कृष्ण का परम सुख राधा का मिलन है, यानी राधा परमात्मा की आत्मा है। तो जैसे ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इस आत्मा का यानी मैं का सर्वेंट है, नंबर 2, ऐसे ही मैं श्री कृष्ण का दास है, और नंबर 3, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। श्री कृष्ण की आत्मा है राधा, स्त्री नहीं, आत्मा। इसलिए श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या। साफ है कि राधा के तात्विक अलौकिक स्वरूप को समझ लेना अत्यंत दुरूह है। हालांकि उनकी लौकिक लीलाओं के जरिए सामान्य भक्त अपने जीवन के उत्थान की कोशिश करते हैं। लौकिक दृष्टि से राधिका जी का प्राकट्य मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के नजदीक रावल गांव में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यमुना महारानी की घोर तपस्या के बाद वृषभानु और कीर्तिदा को राधा रानी की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि वृषभानु एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे। तब दोपहर 12 बजे एक सघन कुंज की झुकी हुई डाली के पास उन्हें एक दिव्य बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। कमाल यह है कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था, जबकि राधिका जी का प्राकट्य भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। यानी दोनों का प्राकट्य भाद्रपद की अष्टमी को ही हुआ। ज्ञानी जन मानते हैं कि आम जीवों की तरह परमात्मा का जन्म नहीं होता, बल्कि उनका प्राकट्य होता है। आम इंसान की आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का जो शरीर है वही आत्मा है, और आत्मा ही उनके शरीर के रूप में भासती है। तो किशोरी जी का शरीर किशोरी जी ही है। ये बहुत बार आप लोगों को बताया गया है, भूलिएगा नहीं। राधा कृष्ण का शरीर अलग और शरीरी अलग, ऐसा नहीं। परमात्मा के शरीर नहीं होता, परमात्मा ही अपना शरीर बन जाता है, भगवान ही अपना शरीर बन जाता है योग माया शक्ति के द्वारा। साफ है कि राधा और कृष्ण का अगर किसी युग विशेष में प्राकट्य हुआ तो वो जगत की लीला के लिए, ना कि आम जीवों की तरह जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधने के लिए। तत्वतः दोनों में कोई भेद नहीं है। आम लोगों को जो फर्क दिखाई देता है वो लीला के फर्क के कारण। राधा जगत नियंता श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। हमारे मनीषियों के मुताबिक शक्ति संपन्न होकर के ही ब्रह्म पूर्ण होता है। शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। इसीलिए अपने ही अप्रतिम सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। यही वजह है कि ब्रज में राधा की महिमा कृष्ण से भी ज्यादा मानी गई है।
राधिका जी की महिमा कैसी है उसे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान के नाम के जाप से मनुष्य के कल्याण की बात हमारे वेद पुराण से लेकर शास्त्रों तक में की गई है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण राधा नाम का जप कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। नाम के विषय में कहा गया है, कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। और यहाँ तो स्वयं प्रभु श्री हरि राधा नाम रटते हैं, राधा नाम सुनते हैं और राधा नाम के प्रेम में अश्रु बहाते हैं। राधा नाम का स्वरूप सेवा में विराजमान करके स्वयं प्रभु सेवा करते राधा नाम की। कहने की जरूरत नहीं कि राधा जी की शरणागति जिस भाग्यशाली पुरुष ने ले ली तो स्वयं योगेश्वर कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। राधा कृष्ण की लीला का यही रहस्य है। यही वजह है कि आम श्रद्धालु राधा कृष्ण की लीला का श्रवण करते हैं और राधा नाम का जप करते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके।